तो मार्क्स से भी बढ़ के यार जेईई मेंस की फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स और एडवांस की फिजिक्स में यार 50-60 एक अच्छा डिसेंट स्कोर लेकर आ सकते हो अगर तुम इस स्ट्रेटेजी से चलते हो। जितने भी डाउट्स तुम्हें आते हैं फिजिक्स पढ़ते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चंस करें, यूट्यूब पे कौन सी सीरीज फॉलो करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करने हैं, कौन सी चीज कब करनी है, सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको पता लगने वाली है। बस एक काम कर लेना है, सबसे पहले तो इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है चैनल के, क्योंकि केमिस्ट्री और मैथ की वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। वो वीडियो आप मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर बहुत ध्यान से वीडियो को एंड तक सुनते जाना है, क्योंकि इसके बाद आपको फिजिक्स की कोई स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सारी की सारी चीजें एक जगह पर मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज की हम लोग बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब ये 11th के कौन से चैप्टर जो कर लूं और 12th के कौन से चैप्टर्स हैं जो कर लूं, जो कि एडवांस और मेंस लेवल पे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 11th के चैप्टर्स की। तो ये 11th के चैप्टर्स हैं, ठीक है। इसको मैंने 3 प्रायोरिटीज में डिवाइड कर रखा है। पहला प्रायोरिटी है, आप देख सकते हो, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वेक्टर्स, काइनेमेटिक्स, एसएचएम, रोटेशन एंड ग्रेविटेशन। ये वो चैप्टर्स हैं जो कि जेईई मेंस के अंदर आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन देने ही देने वाले हैं। फिर आ जाते हैं वर्क पर एनर्जी, वेव्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, कोलिजन। ये वो चैप्टर्स हैं जो कि क्वेश्चन दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन इसको आपने कर लेना है। और अंत में है जो कि अगर आप छोड़ के भी चले जाओगे तो ज्यादा मतलब नहीं है जेईई मेंस के अंदर। अब एडवांस के अंदर कौन से चैप्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जितने भी प्रायोरिटी 1 के जो चैप्टर्स हैं वो एडवांस के अंदर भी आपको सवाल देने ही देने वाले हैं, बढ़िया सवाल देने वाले हैं, तो वो आपको एडवांस लेवल पे भी कंप्लीट कर लेने हैं। अब आ जाते हैं क्लास 12 के चैप्टर। अब क्लास 12 के अंदर देख लो, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, वेव ऑप्टिक्स एंड ईएम वेव्स। ये अकेले आपको 5 चैप्टर 6 से 7 सवाल देने वाले हैं, जो कि आपके डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होंगे मेंस के अंदर। एडवांस के अंदर भी अच्छा खासा पोर्शन आपको यहां से मिलता है। फिर रे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, कैपेसिटर, ईएमआई, इसको मैंने प्रायोरिटी 2 में क्यों डाला है, क्योंकि करने में थोड़े से टफ है, बट यहां से भी सवाल अच्छा खासा मिलता है। और अंत में आ जाते हैं जो कि आपको अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, एसी और कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम वैसे भी डिलीट हो गया है, एसी अगर आपने बहुत अच्छे से नहीं कवर कर रखा है, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन है ये भी इजी चैप्टर ही, बस क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे स्टेप 2 की तरफ, जो कि है 80-20 रूल। अब 80-20 रूल क्या बोलता है, एक चैप्टर के अंदर 80% जो पोर्शन है, 80% जो क्वेश्चन है, वो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक से ही आने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कह रहा हूं एक चैप्टर के अंदर 10 टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं, ठीक है, तो 10 में से मात्र 3 से 4 टॉपिक से 80% क्वेश्चन आएंगे और बाकी के 6 टॉपिक से आपके 20% क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो 3 से 4 टॉपिक है, ये आपको पता होने चाहिए। ये आपको कैसे पता होंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपकी कोचिंग के अंदर, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक की मार्किंग करनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक भैया मिलेंगे कहां, तो देखो यार, मैंने ऐसा एक पीडीएफ रेडी कर रखा है, ठीक है, ऐसा एक पीडीएफ रेडी कर रखा है जहां पर हर एक चैप्टर के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक और उससे कितने कितने सवाल आ रखे हैं मेंस के अंदर, ये सारे सारे मैंने एक जगह पे डाल रखे हैं। कहां मिलेंगे आपको पीडीएफ, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना है, संकल्प जौहरी आईआईटी जेईई गैंग, संकल्प जौहरी आईआईटी जेईई गैंग आप सर्च करोगे टेलीग्राम पे, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे, पिन मैसेज में मिल जाएंगे, या फिर ऊपर वहां पे क्लिक करके फाइल्स पे चेक कर लेना, मैंने ये फाइल पूरी पूरी डाल रखी है जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक मिल जाएंगे। तो इसको आपने मार्क कर लेना है अपने नोट्स के अंदर पढ़ते हुए, ठीक है। अब बढ़ते आगे, सुनते जाना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, ठीक है, हर एक स्टूडेंट जो कि फिजिक्स के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब आ जाते हैं थ्योरी कंप्लीशन पे। भैया थ्योरी कंप्लीशन कहां से करी जाए, देखो थ्योरी कंप्लीशन के लिए या तो लेक्चर का यूज कर सकते हो या तो बुक का यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी मेंटोरशिप की बात करूंगा, तो जो हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग आपको स्पेशली लेक्चर से, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो हम आपको एक लेक्चर लाइब्रेरी देते हैं। तो लेक्चर लाइब्रेरी के अंदर क्या है, यूट्यूब पे जितने भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं उसको हमने कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड करके बना के लेक्चर लाइब्रेरी के अंदर डाल रखा है। तो आप ये भी यूज कर सकते हो कि मान लो आप लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अगर अपनी मेंटोरशिप में होगे तो आप लेक्चर लाइब्रेरी का यूज करें और लेक्चर लाइब्रेरी का यूज करके आप टॉपिक्स को यहां से कवर कर लें जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, ठीक है। फिर अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं, बुक से पढ़ने में भी कोई बुराई नहीं है, आप सिंगल सीरीज मंगा लें, सिंगल सीरीज में आप थ्योरी को कवर करें, इलस्ट्रेशन को करें, फिर फॉर एग्जांपल को करें, इस तरीके से चलना चाहते हैं इस तरीके से चल सकते हैं, दोनों ही चीजों में कोई दिक्कत नहीं है। लेक्चर लाइब्रेरी के अलावा हम आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट नोट्स भी देते हैं। तो कॉन्सेप्ट नोट से क्या होता है, मान लो कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, पढ़ के समझना चाहो पढ़ के भी समझ सकते हो, इसके अंदर इलस्ट्रेशन भी हमने डाल रखे हैं। मेंटोरशिप का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखना चाहो एक बार देखकर आ सकते हो। फिर मान लो यार आपने एक चैप्टर को पढ़ लिया, अब आपको उसका रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूँ, फिजिक्स गैलेक्सी चैनल आपने सुना होगा, ठीक है, फिजिक्स गैलेक्सी चैनल आपने सुना होगा, फिजिक्स गैलेक्सी के चैनल पर आप जाएंगे, फिजिक्स गैलेक्सी के चैनल पर आप रिवीजन चेकलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है रिवीजन करने का। दूसरा तरीका मैं आज आपको बताता हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका है। मैं बात कर रहा हूं रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स की। अब ये फ्लैश कार्ड्स एक अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स की तरह काम करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने 99% स्कोर करा है उनका एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू रहा है इन फ्लैश कार्ड्स के लिए, क्योंकि देखो मॉक टेस्ट होगा तो मॉक टेस्ट से पहले आप पूरे नोट्स रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो इन फ्लैश कार्ड का कंटेंट देख लो, एक एक कार्ड के अंदर अच्छी खासी थ्योरी कंसाइज वे में और पूरा जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग बना रखी है उन्होंने, और इन फ्लैश कार्ड को यूज करके आप अपना रिवीजन बहुत जल्दी कर सकते हो।
तो रैंचो रिवीजन के फ्लैश कार्ड्स आपको अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों के। साथ में इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेक करके जरूर आए। ये आपके पूरे साल बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट से पहले रिवीजन करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स या इस तरीके की चीज होनी ही चाहिए, और कंटेंट इसका बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, बस जाके चेकआउट जरूर करना। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस की। अब इसकी जरूरत क्या पड़ सकती है, देखो जैसे मान लो अगर आपने कोई लेक्चर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अब लेक्चर कंप्लीट कर लेने के बाद आपको क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन अगर लेक्चर में करा दिया गया है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर लेक्चर में नहीं कराया गया तो आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन को जरूर रेफर करना चाहिए, जहां पर टीचर्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाएंगे, जहां पर आपको यह पता लगेगा कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है, जो फॉर्मूला पढ़ा है, उसका एप्लीकेशन कैसे हो रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मैं आपको दो चीजें बताता हूं। एक है मोशन जेई, आप सर्च करना मोशन जेई 2021 क्रैश कोर्स, जो यूट्यूब पे आपको कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आप एक बार इस क्रैश कोर्सेज के जो चैप्टर है उसका वीडियो को जरूर चेकआउट करें। यहां पर आपको जितने भी थियोरिटिकल जो आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसको कैसे अप्लाई करना है, हर तरीके के कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन के क्वेश्चंस आपको यहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर मिल जाएंगे। इसके अलावा मान लो आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, और पीवाईक्यू सॉल्व करने से पहले अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है जेई मेंस के, तो जेई मेंस के पीवाईक्यू को सॉल्व करने से पहले अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पीडब्ल्यू का परसेंटाइल बूस्टर कोर्स है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। यहां पर इन्होंने पीवाईक्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था, और आप क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स को यहां पर बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। तो ये दो सॉल्विंग सेशंस हैं जो मैं आपको स्पेशली रिकमेंड करूंगा, आप सुनते जाना, ठीक है। फिर मान लो आपको किसी चैप्टर का बैकलॉग हो गया, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरा ये कंप्लीट है, ठीक है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, मेरा रोटेशन का बैकलॉग है और ग्रेविटेशन का बैकलॉग है। तो मैं पहले कौन सा बैकलॉग कवर करूंगा, जो कि इस लिस्ट में ऊपर है। तो रोटेशन इसमें ऊपर है, मैं रोटेशन का बैकलॉग कवर करूंगा। अब रोटेशन का बैकलॉग कवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान से समझो। मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूं, आप किस तरीके से बैकलॉग को कवर कर सकते हो। 4 स्टेप मेथड में आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए जाओगे तो कंप्लीट लेक्चर देखने में बहुत समय लग जाएगा। अगर आपके बैकलॉग में 6 से कम चैप्टर्स हैं, ठीक है, नंबर समझ लो, 6 से कम चैप्टर्स बैकलॉग है, तो लेक्चर से देख के भी कवर कर सकते हो। लेक्चर देखो, प्रॉपर्ली मॉड्यूल लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, तो आपका चैप्टर एडवांस लेवल पे रेडी कर सकते हो। पूरे साल में 6 चैप्टर कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो 6 चैप्टर का बैकलॉग से कम है अगर, तो हो जाएगा। 6 से अगर ज्यादा बैकलॉग है, 6 चैप्टर से ज्यादा बैकलॉग है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उन चैप्टर्स को ना मेंस लेवल पे रेडी कर लो, अभी एडवांस में बाद में कर लेना। क्योंकि एक बार ना क्या होगा कि सिलेबस एक बार आपका कंप्लीट हो जाएगा ना फिजिक्स में, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एडवांस में चैप्टर्स बाद में कर लेना, 12th या पहले एडवांस लेवल पे कर लो। तो कैसे आप मेंस लेवल पे रेडी कर सकते हो, यूट्यूब पे आप 8 आवर का वन शॉट देखो एक, ठीक है। अब 8 आवर का वन शॉट अगर स्टैंड अलोन देखोगे अकेले देख के, इसके बाद कुछ और करने लगोगे तो कोई फायदा नहीं है। 8 घंटे के वन शॉट का मतलब क्या है कि वहां पर थ्योरी आपकी अच्छी खासी लेवल पे कवर हो जाएगी, बस, ठीक है। अब थ्योरी कवर होने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि बैकलॉग कवर हो गया। वन शॉट देखा, नोट्स बनाए, ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा उसको सॉल्व करा। इसके बाद आपने सॉल्विंग सेशन देखना है। सॉल्विंग सेशन जो मैंने आपको रिकमेंड करा था मोशन जे 2021 क्रैश कोर्स, वो आपने देखना है। फिर आपने एक बैकलॉग मटेरियल को सॉल्व करना है, ठीक है। बैकलॉग मटेरियल क्या हो सकता है समझ लो, एक 30-40 क्वेश्चंस का मटेरियल बना लो, ठीक है। 30-40 क्वेश्चंस का एक ऐसा मटेरियल हो जहां पर 50-60 मैक्स टू मैक्स 60-70 क्वेश्चन हो, जहां पर आपके अलग अलग टाइप के सारे सवाल यहां पर कवर हो जाए। अब आप अगर हमारी मेंटोरशिप में होगे तो मेंटोरशिप में मैं आपको बैकलॉग मटेरियल स्पेशली बनाकर देता हूं, जहां पर 40 से 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपके हर टाइप का एक एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन कवर हो जाता है। तो बैकलॉग कवर करने के लिए ये 8 आवर वन शॉट सॉल्विंग सेशन के बाद ये बैकलॉग मटेरियल बहुत जरूरी है, और हमारी मेंटोरशिप में इससे बढ़िया मेंटोरशिप, इससे बढ़िया मटेरियल ही नहीं मिलेगा कहीं बैकलॉग कवर करने के लिए। तो ये आपको हमारी मेंटोरशिप में मिल जाता है। मेंटोरशिप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, बस चेकआउट के आ सकते हो। मेंटोरशिप में साथ में और भी चीजें हैं, मेरे लाइव सेशंस मिलते हैं, मैं चैट सेशंस लेता हूं आपके, ठीक है। साथ में आपके जो भी डाउट्स होते हैं उसको हम लोग पूरे साल के लिए रिजॉल्व करते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल है, चेक करके जरूर आना। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 से लेकर 2024 तक के, ये आपको ढंग से लगा लेने हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, 8 आवर वन शॉट सॉल्विंग सेशन, बैकलॉग मटेरियल, पीवाईक्यूज, इसको आपने कंप्लीट कर लेना है। इसको कर लेने में आपको मैक्स टू मैक्स 10 to 12 आवर्स लगेंगे, ठीक है। आप डेली 2 घंटे का एक बैकलॉग आवर बना लो, 2 घंटे का बैकलॉग आवर बना लो कि 2 घंटे में जितना भी इसमें से हो पाएगा उतना करूंगा, फिर बाकी कल करूंगा, फिर परसों करूंगा, तरसों करूंगा। एक हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, महीने में 4 हो गए, अच्छा खासा बैकलॉग कवर हो जाएगा, 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ये है तरीका बैकलॉग को कवर करने का। अब बढ़ते हैं आगे अगले चैप्टर की बात करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। भैया जो मैं करंटली क्लास 12th में पढ़ रहा हूं उसमें मैं क्या ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं जिससे मैं मेंस और एडवांस लेवल पे रेडी हो जाऊंगा। अब देखो समझो क्या आपको करना है। सबसे पहले मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कूद जाते हैं, वो नहीं करना है। आप सिंगेज या फिर डीसी पांडे, इसमें से कोई भी एक किताब उठा लीजिए, ठीक है। मान लिया मैं कह रहा हूं सिंगेज ही उठा ली मैंने, सिंगेज के इलस्ट्रेशंस, इसको आप पहले सॉल्व करें, ठीक है, इसको आप पहले सॉल्व करें। या फिर डीसी पांडे के सॉल्व एग्जांपल्स और टाइप्ड सॉल्व एग्जांपल्स जो हैं, टाइप्ड सॉल्व एग्जांपल्स जो हैं वो आप पहले सॉल्व करें बिफोर जंपिंग टू क्वेश्चन। इससे क्या होगा, हर टाइप का क्वेश्चन ना आप एक बार कर चुके होंगे,
तो जब आप क्वेश्चन पे आप जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्विंग आपको थोड़ी सी इजी लगेगी एज कंपेयर टू डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्विंग में जंप करना। तो ये काम आप जरूर करें। इसके बाद आपको जाने हैं मेंस का क्वेश्चन बैंक हमने सॉल्व करना है। मेंस का क्वेश्चन बैंक आपका कैसा दिखना चाहिए पहले बता दूं। 3 मैं इसमें आपको पॉइंटर दूंगा, आप चेक कर सकते हो आपका मटेरियल 3 पॉइंटर्स पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले 80 से 100 सवाल मिनिमम होने चाहिए, ठीक। फिर सिलेबस कवरेज, मतलब जो भी आपने टॉपिक पढ़े वो कंप्लीट टॉपिक कवरेज होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से बहुत सारे सवाल हैं और कुछ टॉपिक से है ही नहीं सवाल, ठीक। तीसरी चीज बहुत जरूरी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए। एनसीईआरटी से असर्शन रीजन आ रहे थे बहुत सारे, तो एनसीईआरटी के सवाल भी आपको आपके डीपीपी या मॉड्यूल में दिखना चाहिए अगर वो मेंस का क्वेश्चन बैंक है। अब मैं आपको चीज बता दूं, हमारी मेंटोरशिप के अंदर हम आपको स्पेशली एक मेंस का क्वेश्चन बैंक देते हैं जो कि यूज करके आपके 100% सवाल यहीं से आएंगे। मेंस के 100% फिजिक्स के सवाल यहीं से आएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। ये मेंटोरशिप के अंदर आपको मिल जाता है। मेंटोरशिप का लिंक मैं बता दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। फिर आपको मेंस क्वेश्चन बैंक कर लेने के बाद, मेंस के प्रीवियस ईयर कर लेने के बाद आपको एडवांस क्वेश्चन बैंक पे जाना है। एडवांस क्वेश्चन बैंक में आपको 5 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। पहला स्टेप आपका होना चाहिए सॉल्विंग सेशन, ऑब्वियसली, ठीक है। अब आपने इलस्ट्रेशंस लगा लिया, बट आपने इलस्ट्रेशंस को थ्योरेटिकल वे में कवर करा है, मतलब थ्योरी को कवर करते हुए इलस्ट्रेशन सॉल्व करें, राइट। सॉल्विंग सेशन एडवांस का स्पेशली रिकमेंडेड जेई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू चैनल पर आप जाएंगे, ठीक है। जेई चैलेंजर्स बाय पीडब्ल्यू चैनल पर जाएंगे और इस पे आपको सॉल्विंग सेशन मिल जाएगा, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर दूसरा सॉल्विंग सेशन मैं रिकमेंड कर देता हूं, वोरा क्लासेस की एक जे एडवांस की सीरीज चल रही थी, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज, एक वार्म अप मटेरियल आपके पास होना चाहिए। वार्म अप मटेरियल में एडवांस के क्वेश्चन हो, लेकिन प्योर एडवांस ना हो, वो मेन से एडवांस के बीच का एक ब्रिज होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रिज हम लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे 5 मटेरियल जो मैं बताऊंगा वो एडवांस के हमारे मेंटोरशिप में मिलते हैं। फिर तीसरा होना चाहिए आपका कोर एडवांस का मटेरियल, ठीक है, जिसमें होने चाहिए आपके 50 से 60 बढ़िया लेवल के क्वेश्चन। फिर चौथा आपका होना चाहिए एडवांस का एक फाइनल मटेरियल जो कि टफ क्वेश्चन रखता हो, चैलेंजिंग क्वेश्चन रखता हो, जिसमें 30 से 40 चैलेंजिंग क्वेश्चन हो, और फिर एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे आप खुद को एडवांस लेवल पे रेडी कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें हम एक जगह हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम के अंदर आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप हमारे टेस्ट दे दीजिए, चाहे तो जेई संकल्प पे टेस्ट ऐप पे आप जाएंगे, जेई संकल्प पे टेस्ट ऐप पे आप जाएंगे, वहां से आप एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट दे दीजिए और आप पूरे के पूरे मेंस लेवल पे और एडवांस लेवल पे खुद को रेडी कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट के 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट लास्ट के 5 साल के ना लगा रहे तो 2024 से 2021 से 2024 तक के मेंस के और 19 से 23 तक के, 19 से 24 तक के एडवांस के प्रीवियस ईयर जरूर लगा लेना। ये तरीका है आपका एक चैप्टर को एडवांस लेवल पे ले जाने का, ठीक। एडवांस लेवल पे नहीं ले जा रहे हो, मेंस की तैयारी करना चाह रहे हो, तो मेंस में बस यार ये वाला जो मटेरियल होगा मेंस का, या हमारे मेंटोरशिप में जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेंस का आपने लगा लिया और प्रीवियस ईयर लगा के आपने जेई संकल्प टेस्ट ऐप से टेस्ट दे दिए तो काम खत्म, कुछ करने की जरूरत नहीं इसके अलावा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया था सिंगेज के इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, एचसी वर्मा करने की जरूरत अभी नहीं है। ये हमारी मेंटोरशिप प्रोग्राम है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ। अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग मिलेगी आपको, ठीक है। साथ में लेक्चर लाइब्रेरी दे देते हैं, यहाँ पे टीचर्स के लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, लेक्चर लाइब्रेरी रेफर कर सकते हो। हैंड पेड क्वेश्चन, मेंस क्वेश्चन बैंक, एडवांस क्वेश्चन बैंक, बैकलॉग क्वेश्चन बैंक, रिवीजन क्वेश्चन बैंक, लाइव गाइडेंस सेशंस आपको मेरे मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप ले सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्रोग्राम है। इससे अफोर्डेबल प्रोग्राम मार्केट में है नहीं, इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर ये नहीं ले रहे हो तो एक हमारा कोर्स है, फुल हैबिट बिल्डिंग कोर्स है, हाउ टू क्रैक आईटी जेई के ऊपर, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स जेई के प्रिपरेशन में आती है, हमने सारी की सारी चीजें एक जगह पर कवर कर दी है एक कोर्स के अंदर, ठीक है। इसमें 40 से 50 लेक्चर्स हैं, 30 से 40 लेक्चर्स हैं, सॉरी 30 से 40 लेक्चर्स हैं, जहां पर आपके जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स हैं वो सारे इस कोर्स के बाद आपको खत्म हो जाने वाले हैं। साथ में जो क्वेश्चन बैंक की मैं बात कर रहा था, वो क्वेश्चन बैंक हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है मेंस का और एडवांस का, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। अगर मेंटोरशिप में नहीं आ रहे, मेंटोरशिप थोड़ी अफोर्डेबल नहीं लग रही है, तो ये तो बहुत ही अफोर्डेबल है, इसको आप जरूर अवेल करें, क्योंकि जब तक आपके पास गाइडेंस नहीं होगी आईटी की तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल है, आईटी क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। ये वो गाइडेंस है जो कि 10,000 बच्चों को गाइड करने के बाद मैंने आपको इसका सारा क्रक्स मैंने यहाँ पे आपके लिए डाला है, तो इसको आप जरूर यूज करें। अब बढ़ते हैं आगे। अल्टीमेटली जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाने चाहिए, और साथ में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उसको आप अपनी डाउट कॉपी में जरूर डालेंगे। तो एक डाउट कॉपी बना लीजिए, जहां पर जो भी क्वेश्चंस आपसे नहीं बने वो आपने वहां पे नोट डाउन कर लिए। एक क्वेश्चन को आप 3 से 4 मिनट का ट्राई दीजिए, ठीक है। 3 से 4 मिनट में बन जाएगा तो बन जाएगा। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है सॉल्विंग सेशन और सॉल्व इलस्ट्रेशन का, इसके बाद क्वेश्चन वैसे 3 से 4 मिनट में आराम से बन जाना चाहिए, आराम से स्मूथली। लेकिन अगर नहीं बनता है तो आप उसको अपनी डाउट कॉपी में डालेंगे, और डाउट कॉपी को टाइम टू टाइम हर सैटरडे संडे आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो जो रैंचो रिवीजन के शॉर्ट नोट्स मैंने आपको बताए थे उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको भी आप चेक करके आ सकते हैं। ये चीज बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलना है। तो 1 घंटे का टाइम रोज के रोज बना लो, जहां पर आपको पुराने चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये आप लेकर चल सकते हो। साथ में जैसे आपका टेस्ट होता है, ठीक है, तो कोचिंग में टेस्ट हो रहा है तो कैसे रिवीजन करोगे समझो। आपके शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर लो, ठीक है। फिर जो आपके नोट्स में क्वेश्चंस करवाए थे टीचर ने, उन क्वेश्चंस को एक बार ढंग से लगा लो, राइट। और जो भी आपके डाउट कॉपी के सवाल थे वो ढंग से लगा लो बस। अगर आप इतना करके चलेगा ना तो आप टेस्ट के अंदर हमेशा अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो टेस्ट की तैयारी आप ऐसे कर सकते हो। साथ में अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है तो जेई संकल्प टेस्ट ऐप पे आप टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हो,
एक सब्सक्रिप्शन लोगे, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट सब आपको एक जगह पर मिल जाएगा। तो जेईई संकल्प टेस्ट ऐप पे आप टेस्ट सीरीज चेकआउट करके आ सकते हो, उसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अल्टीमेटली क्या है, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक, थ्योरी कवर करने के लिए लेक्चर बुक, साथ में जो थ्योरी कैसे कवर करनी है, शॉर्ट नोट कैसे बनाने हैं, क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, जो इलस्ट्रेशंस मैंने आपको बताए, ये सारी की सारी चीजें अगर आप यूज करते हो तो आपके प्रिपरेशन में फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स ले आना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अब चैलेंज आता है, असली चैलेंज आता है क्या, कि इसको एक्चुअली में अप्लाई कर पाना। आप अप्लाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे उसके लिए कमेंट करके बताओगे हाँ भैया आई विल डू इट, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूं कितने बच्चे इस वीडियो को यहां तक देख पाए, क्योंकि यहां तक देख ही नहीं पाओगे तब तक तो भाई, तब तक आप ये तो भूल ही जाओ कि आप इसको अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो कमेंट में लिखो हाँ आई विल डू इट, आई विल क्रैक IIT-JEE। और इस तरीके के अगर केमिस्ट्री मैथ की वीडियो चाहिए हो तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक कर लेना। चलो, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।